अति कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में श्रवण किए थे श्री द्वारिका जी की महिमा, द्वारका जी के विभिन्न तीर्थों की महिमा और गोमती सागर संगम और चक्र तीर्थ, ये सब कैसे सब तैयार हुए, इनका सबका भी महात्म्य श्रवण किए और रैवतक पर्वत की भी महिमा श्रवण किए और राजा रैवत ने किस प्रकार से रैवतक पर्वत को ले जाकर के स्थापित किया, वो सब कथा श्रवण किए। आगे श्री नारद जी कहते हैं, तस्मिन् गिरौ यज्ञ तीर्थम रैवतेन कृतं पुरा यत्र कृत्वा यज्ञमेकं कोटि यज्ञ फलं लभेत्। इसी पर्वत पर, रैवतक पर्वत पर पूर्व काल में महाराज रैवत जी ने एक यज्ञ तीर्थ का निर्माण किया। जहाँ पर कोई एक यज्ञ करे तो उसे करोड़ों तीर्थों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात एक यज्ञ से कई यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। और यहीं पर कपिटंक नाम का तीर्थ है। कपिटंकम नाम तीर्थम कपिपात समुद्भवम गिरौ रैवत के राजन सर्व पाप प्रणाशनम। ये कपिटंक नाम का तीर्थ है। ये कपिटंक नाम का तीर्थ कैसे हुआ? बोले द्विविद नाम का कपि अर्थात बानर, जिसको बलराम जी ने यहीं मारा था। भागवत जी में भी वर्णन है, रैवतक पर्वत पर बलराम जी गीत गा रहे थे, उसी समय ये पहुंचा था। तो जिस जगह पर इस द्विविद का वध किया था श्री बलराम जी महाराज ने, वही स्थान कपिटंक नाम का तीर्थ कहलाया। कहते हैं रैवतक पर्वत पर यह तीर्थ है, यह भी समस्त पापों का नाश करने वाला है। भौमासुर सखो दुष्टो द्विविदो नाम बानरः मारिता यत्र रामेण मुष्टिना वज्रपातिना। भौमासुर का जो सखा था, द्विविद नाम का बानर, बड़ा ही दुष्ट था। बलराम जी ने यहीं उसको मुक्के से मारा था, इसलिए इसका नाम पड़ा कपिटंक तीर्थ। सद्यो मुक्तिम गतः सोपि सताम हेलनवानपि तत्र स्नातुं सदा देवा आगच्छन्ति नरेश्वर। ये द्विविद सत्पुरुषों की सदा अवहेलना करने वाला था, वहाँ मारे जाने से वो मुक्त हो गया। इसलिए इस तीर्थ में स्नान करने के लिए सदा देवता भी आया करते हैं। कहते हैं इस कपिटंक तीर्थ में देवता भी स्नान करते हैं, इसकी ऐसी महिमा है। इसके बाद जो है कलविंक नाम का तीर्थ है। कलविंकस्य यात्रायां कोटि गोदानजं फलम एतस्य दुगुणं पुण्यम दंडकाख्ये वने शुभे। कलविंक नाम का तीर्थ, जिसकी यात्रा करने से गोदान का फल प्राप्त होता है। ये कलविंक तीर्थ द्वारिका में नहीं है, ये तो कलविंक तीर्थ वैसे बता रहे हैं प्रसंगवशात। कहते हैं कलविंक तीर्थ में कोई यात्रा करे तो करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है और उसका दुगना फल प्राप्त होता है दंडकारण्य की यात्रा से। और तस्मात् चतुर्गुणम पुण्यम सैंधवाख्ये महावने, और उसका 4 गुना पुण्य प्राप्त होता है सैंधव वन में, अर्थात सैंधवारण्य में यात्रा करने से। और जम्बू मार्गे 5 गुणम पुण्यम प्राप्नोति मानवः, और जम्बू मार्ग में यात्रा करने से 5 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और तस्मात् 10 गुणम पुण्यम पुष्कराख्ये वने स्मृतम, और उसका 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से, पुष्कर तीर्थ की यात्रा करने से।
और पुष्कर तीर्थ का भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। तस्मात् 10 गुणम पुण्यम उत्पलावर्त यात्रया, उत्पलावर्त की यात्रा करने से, उत्पलावर्त नाम का तीर्थ है, उसकी यात्रा करने से 10 गुना फल की प्राप्ति। और उत्पलावर्त तीर्थ की यात्रा का भी 10 गुना फल प्राप्त होता है नैमिषारण्य तीर्थ की यात्रा करने से। नैमिषारण्य ही है, सभी जान रहे हैं। और नैमिषारण्य तीर्थ, नैमिषारण्य तीर्थ से तस्मात् 6 गुणम पुण्यम कपिटंके विदेहराट, उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है इस कपिटंक तीर्थ में जाने से। अर्थात नैमिषारण्य से भी 100 गुना फल की प्राप्ति कराने वाला है ये। इसके बाद कहते हैं नृगकूपम द्वारकायाम तीर्थानाम तीर्थमुत्तमम यस्य दर्शन मात्रेण विप्रबद्धात् प्रमुच्यते। द्वारका में एक नृगकूप है, जहाँ राजा नृग गिरगिट होकर के पड़े थे, वो नृगकूप कहते हैं। वो नृगकूप जो द्वारका में है वह भी सर्वोत्तम तीर्थ है। इसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या से जीव छूट जाता है। अज्ञानाद् ब्राह्मणस्यापि गां ददौ ब्राह्मणाय सह तेन पापेन कूपे वै कृकलास वपुर्धरा। अज्ञान से राजा नृग ने, भागवत जी में सभी लोग कथा सुने हैं राजा नृग की खूब अच्छी प्रकार से, अज्ञान से राजा नृग ने दूसरे ब्राह्मण की गैया आकर के इनकी गैया में मिल गई और उसको अनजान में दान दे दिया था एक ब्राह्मण को। तो दूसरे की गैया दान दे देने के कारण क्या दशा हुई, उनको गिरगिट बनना पड़ा और गिरगिट बन के वे इसी कूप में पड़े रहे। कितने समय पड़े रहे, कहते हैं इस कूप में वे 4 युग तक पड़े रहे। और इसके दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या तक का पाप नष्ट होता है। नृगोपि दानिनाम श्रेष्ठा पतितोथ चतुर्युगम, दानियों में श्रेष्ठ नृग 4 युग तक इस कुएं में पड़े रहे। श्री कृष्णेन तदुद्धारः कृतो वै पश्यताम स्ताम, तब श्री कृष्ण ने इनका उद्धार किया था। ऐसी स्थिति थी। ये इक्ष्वाकु जी के पुत्र थे राजा नृग, क्योंकि स्वयं राजा नृग ने ही कहा है नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। भागवत जी में कह रहे हैं, हे प्रभो मैं नृग नाम का राजा हूँ, इक्ष्वाकु तनयः प्रभो, इक्ष्वाकु जी का मैं पुत्र हूँ। और इक्ष्वाकु जी श्री राम जी के कितनी पीढ़ी पहले पूर्वज थे। चार युगों तक यहाँ पड़े रहे वो। अंत में श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। कहते हैं तद्दिनानृगकूपम तु तीर्थीभूतं महीपते कार्तिके पूर्णिमायां तो तस्मिन् स्नानं समाचरेत्। कहते हैं तब से, जब से भगवान ने उनका उद्धार किया, तब से ये नृगकूप तीर्थ के रूप में परिणित हो गया। और कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ के स्नान का विधान है। इस अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ का स्नान करना चाहिए। कोटि जन्म कृतात् पापान्मुच्यते नात्र संशया एकम यत्रापि गोदानम करोति विधिवन्नरा कोटि गोदानजम पुण्यम लभते वै न संशया। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ स्नान करे तो करोड़ों जन्मों के किए हुए पापों से वो मुक्त हो जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ एक गोदान भी यदि करे तो करोड़ों गोदान का फल भी उसको प्राप्त हो जाता है।
इसके बाद कहते हैं गोपी भूमेश्य माहात्म्यम शृणुपापहरम परम यस्य श्रवण मात्रेण कर्म बंधात् प्रमोच्यते। अब गोपी भूमि की महिमा सुनिए, जो अत्यंत उत्तम पाप हरण करने वाला तीर्थ है, जिसके श्रवण करने मात्र से जीव कर्म बंधन से छूट जाता है। ये गोपी भूमि क्या है? कहते हैं गोपी नाम यत्र वासो भूतेन गोपी भुवा स्मृता। ये गोपी भूमि वो स्थान है जहाँ गोपियों ने निवास किया था। गोपियाँ जब यहाँ से द्वारिका गई थी, श्री राधा जी भी गई थी, तो वहाँ पर निवास किया था, उसी को कहते हैं गोपी भूमि। वह स्थान गोपी भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं गोप्यंगराग संभूतम गोपी चंदन उत्तमम गोपी चंदन लिप्तांगो गंगा स्नान फलम लभे। यहाँ गोपियों के अंगराग से जो उत्पन्न है गोपी चंदन, उस यहीं पर उपलब्ध होता है वो गोपी चंदन। और वहाँ तालाब है ना गोपी चंदन का, तो वहीं से आता है गोपी चंदन। कहते हैं ये गोपी चंदन जो भी अंगों में अपने लगाता है, जो भी इस गोपी चंदन को लगाता है, वो गोपी चंदन लगा लेने मात्र से गंगा स्नान फलम लभेत, गंगा जी के स्नान का फल प्राप्त कर लेता है वो, क्योंकि गोपियों की महिमा ही ऐसी है। कहते हैं इस गोपी चंदन महानदीनां स्नानम से पुण्यम तस्य दिने दिने गोपी चंदन मुद्राभिर्मुद्रितो या सदा भवेत्। कहते हैं जो गोपी चंदन की मुद्राओं से मुद्रित है, अर्थात जो गोपी चंदन अपने शरीर में लगाते हैं, उनकी मुद्राएं लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो महानदियों में स्नान का पुण्य फल सद्यः ही प्राप्त कर लेते हैं। अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि चा सर्वाणि तीर्थदानानि व्रतानि चा तथैव चा कृतानि तेन नित्यं वै सकृतार्थो न संशया। जिसने गोपी चंदन लगा लिया उसने हजारों अश्वमेध यज्ञ 100 राजसूय यज्ञ मानो कर लिए, सब तीर्थों का सेवन कर लिया, दान कर लिया, व्रत कर लिया, अनुष्ठान कर लिया। क्यों? क्योंकि वो गोपी चंदन लगाने से वो कृतार्थ हो जाता है। कहते हैं कि गोपी चंदन की महिमा आप सुनिए। गोपी चंदन गंगा मृद्विगुणम पुण्यम चित्रकूट रजः स्मृतम। गंगा जी की जो मिट्टी है उसको लगाने से, उसका तिलक करने का जितना फल है उसका 2 गुना फल चित्रकूट की रज लगा लेने से हो जाता है। चित्रकूट में भी यह सफ़ेद प्राप्त होती है, अथवा चित्र रामरज के नाम से। चित्रकूट में कि वैसे भी मिट्टी कहीं की लगाएंगे तिलक के रूप में, तो भी जो है गंगा जी की मिट्टी का लगाने से 2 गुना फल की प्राप्ति जो है चित्रकूट की रज। और तस्मात् 10 गुणम पुण्यम रजः पंचवटी भवम, और उसका 10 गुना पुण्य पंचवटी की रज लगाने से प्राप्त हो जाता है। और तस्मात् 6 गुणम पुण्यम गोपी चंदनकम रजः, और उससे 100 गुने अधिक पुण्य फल की प्राप्ति गोपी चंदन लगाने से हो जाता है। कहते हैं गोपी चंदनकम विद्धि वृंदावन रजः समम। गोपी चंदन लगाना और वृंदावन की रज लगाना दोनों का पुण्य एक बराबर है। वृंदावन की रज और गोपी चंदन, क्योंकि गोपी चंदन में भी गोपियों की चरण धूलि ही मानी जाती है, वृंदावन की रज भी, तो दोनों का एक बराबर पुण्य है। कहते हैं जिसके शरीर में गोपी चंदन लगा हो, गोपी चंदन लिप्तांगम यदि पाप सतैर्युतम
तम नेतुम नयमः शक्तो यमदूतः कृतः कुतः पुनः। कहते हैं जिसके शरीर में गोपी चंदन लगा हो, गोपी चंदन का लेप हो, सैकड़ों पापों से युक्त भी हो, तो भी पाप मुक्त होकर के वो यमराज के पास कभी नहीं जाता, यमराज उसको अपने साथ में नहीं ले जाते, तो यमदूतों की क्या बात है। कहते हैं जो भी गोपी चंदन का तिलक करता है, नित्यम करोति या पापी गोपी चंदन धारणम सप्रयाति हरेर्धामम गोलोकम प्रकृते परम। जो प्रतिदिन गोपी चंदन धारण करता है, उसका तिलक धारण करता है, वो भगवान के परम धाम को चला जाता है। अच्छा ठीक भी है, गोपी चंदन में कोई मिलावट भी नहीं है। आजकल तो बड़ी ये तिलक में भी बड़ी मिलावट होने लगी है। हाँ, आप लोगों को शायद पता हो, नील डाल देते हैं इसमें सफ़ेदी बढ़िया लाने के लिए, और जबकि नील को छूना ही वर्जित है, लोग उसी को पसंद करते हैं। इसीलिए बहुत महात्माओं को आप देखिए वो लगाना ही बंद कर दिए, वो चंदन सीधा लगाते हैं या तो गोपी चंदन लगाते हैं, इसको बंद कर दिए बहुत लोग। सब जगह मिलावटी, कोई चीज़ शुद्ध मिलने ही नहीं पा रही है, ऐसी दशा खराब है। हाँ अच्छा, उसमें नील मिला नहीं सकते गोपी चंदन में, क्योंकि उसका पूरा रंग ही अलग होता है। उसमें नील मिला देंगे तो और चौपट हो जाएगा उसमें मिला ही नहीं सकते। पहले गौड़िया संप्रदाय में जो है गोपी चंदन का ही तिलक लगाने का विधान था। बाद में अब गोपी चंदन और वृंदावन की रज एक समान है, तो हाँ, तो वो जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब वृंदावन आए तो उन्होंने राधा कुंड की मिट्टी लेकर के तिलक लगाना प्रारंभ किया। तब से उनके संप्रदाय में राधा कुंड की मिट्टी से ही तिलक लगाने का जो है वो हो गया, क्योंकि वृंदावन में भी राधा कुंड की विशेष महिमा है, इसलिए जो है राधा कुंड उससे भी विशिष्ट मान करके तब तिलक उसी के लगाते हैं लोग। और वो ठीक है अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं सिंधु देश से राजा भूत दीर्घ बाहुरिति श्रुता अन्यायवर्ती दुष्टात्मा वेश्या संगरता सदा। सिंधु देश का एक राजा था जिसका नाम था दीर्घ बाहु, अन्यायपूर्वक जीवन बिताने वाला दुष्टात्मा और वेश्या संग में सदैव रत रहने वाला था। उसने बहुत सी हत्याएं की, सैकड़ों तो ब्रह्म हत्या की, 10 गर्भवती स्त्रियों का वध किया उसने। शिकार खेलते समय एक बार तो अपने बाण से एक गैया कपिला गौ की हत्या भी कर दी उसने, ऐसा दुष्ट था। एक दिन की बात है, वो सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर के शिकार के लिए निकला, मृगया के लिए वन में गया। और एकदा राज्य लोभेन मंत्री क्रुद्धो महाखलम जघानारण्य देशे तम तीक्ष्ण धारेण चासिना। वो गया शिकार खेलने के लिए वन में, और उसके मंत्री ने कुपित होकर के राज्य के लोभ से उस दुष्ट को, अर्थात सिंधु देश का जो राजा था दीर्घबाहु, उसको मार डाला वन में ही, स्वयं राजा बनने के लिए। और मार दिया जब उसको, वो पृथ्वी पर पड़ा था। अब तो यमदूत आए, उसको लेकर के यमपुरी के लिए चल दिए। कहते हैं उस पापी को सामने देख करके यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्तम प्राह तूर्णम का योग्या यातना सेवई।
इसके लिए कौन सी यातना दी जाए, इसके पापों का हिसाब किताब बताओ। क्योंकि यमराज के सामने कोई भी जाता है तो चित्रगुप्त सारा हिसाब किताब रखते हैं, वही बताते हैं कि इसके ये पाप हैं, तो उसी हिसाब से उसका निर्णय होता है। तो चित्रगुप्त ने कहा, चतुरशीति लक्षेषु नरकेषु निपात्यताम निस्संदेहम महाराज यावच्चंद्र दिवाकरो। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इसको 84 लाख नरकों में बारी बारी से गिराया जाए, जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व विद्यमान है तब तक के लिए इसको नरक की यातना देना है, तब तक के लिए इसको भोगना ही है। क्योंकि इसने एक क्षण के लिए भी कभी पुण्य किया नहीं। 10 गर्भवती स्त्रियों की हत्या की, असंख्य हत्याएं की, यहाँ तक कि कपिला गौ की भी हत्या कर दिया है इसने। कितने हजारों पशुओं की हत्या की, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। और देवताओं की, ब्राह्मणों की निंदा की है इसने, इसलिए इसको तो नरक डाल देना चाहिए। तदा यमाज्ञया दूता नीत्वा तंपा पुरुपिणम सहस्रयोजनाया में तप्त तैले महाखले। उस समय यमराज की आज्ञा हुई यमदूतों को कि ले जा करके सबसे पहले इसको कुंभीपाक नरक में डालो। कुंभीपाक नरक ये घड़े का आकार है इसका, बहुत विशाल, और उसमें तेल खौलता रहता है। बोले ले जाओ उसी में डालो। ये कितना बड़ा है ये घड़ा? बोले 10 सहस्र योजन का, 10,000 योजन का घड़ा है ये। तेल खौलता रहता है। जैसे ही उसमें ले गए, उसको डाला, उसके डालते ही वह तेल ही ठंडा हो गया, वो तेल ही ठंडा हो गया। आप सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, भाग करके आए, यमराज से बताया कि ये तो गजब हो गया। वैदेह तन्निपतनात् प्रहलाद क्षेपणाद यथा तदैव चित्रमा चक्षुर्यमदूता महात्मने। जैसे प्रहलाद जी को खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला गया था तो वो ठंडा पड़ गया था, ऐसे ही वो तो ठंडा हो गया। अब क्या करें? बड़ी विचित्र घटना है हुई ये तो। इसका कौन सा ऐसा पुण्य है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चित्रगुप्त ने देखा, बोले कोई पुण्य तो इसके समझ में नहीं आ रहा है। अब यमराज को भी नहीं समझ में आ रहा है, चित्रगुप्त को भी नहीं समझ में आ रहा है कि पुण्य कुछ दिख नहीं रहा है इसके जीवन में, और तेल ठंडा हो गया इसके पड़ते ही। अब क्या करें? दोनों चुपचाप बैठ गए। अरे कुछ पुण्य दिखना तो चाहिए, कोई पुण्य नहीं किया, फिर ऐसा हुआ क्यों? तब तक श्री वेदव्यास जी महाराज धर्मराज की सभा में पधारे। सभायामागतम व्यासम संपूज्य विधिवंद्रप नत्वा पप्रक्ष धर्मात्मा धर्मराजो महामती। जब वेदव्यास जी महाराज पधारे, धर्मराज ने देखा, उठ करके चरणों में प्रणाम किया। विधिवत आसन पर बैठा करके श्री वेदव्यास जी महाराज का पूजन किया, और पूजन करके चरणों में प्रणाम किया। और यमराज ने कहा, प्रभु हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्या समस्या है? बोले अनेन पापिना पूर्वम न कृतम सुकृतम क्वचेत स्फुरदग्न्यग्नु छतन फेने कुंभी पाके महाखले। हे भगवान, इस पापी ने पहले कभी कोई सत्कर्म नहीं किया है, क्योंकि कुछ भी कोई करता है तो यहाँ उसका सब लिखा जाता है, लेकिन कोई सत्कर्म नहीं किया है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, जिस कुंभी पाक के तेल में फेन उठ रहा था, खौलने के कारण जो तेल खौल रहा था, और उस खौलते हुए तेल में जब इसको फेंका गया तो वो ठंडा पड़ गया तुरंत। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है?
इतनी भीषण अग्नि कैसे शीतल हो सकती है? मेरे चित्त में संदेह है, कृपा करके बताइए आखिर कौन सा इसका पुण्य है जो इसकी रक्षा कर रहा है? तब व्यास जी ने कहा, सूक्ष्मा गतिर्महाराज विदिता पाप पुण्ययोः तथा ब्रह्म गति प्राज्ञै सर्वशास्त्र विदाम्बरैः। व्यास जी ने कहा, धर्मराज, पाप और पुण्य की गति अत्यंत सूक्ष्म है। बड़े बड़े विद्वान भी जो है मोह को प्राप्त हो जाते हैं, इतनी सूक्ष्म गति बताई गई है पाप पुण्य की। देखो, थोड़ा सा कहीं कुछ अगर ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य का थोड़ा सा पुण्य भी उसका उद्धार करने वाला हो जाता है। यद्यपि इसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य नहीं किया है, ये बात ठीक है, लेकिन ये जिस जगह पर मरा है उस जगह पर कस्यापि हस्ततो यात्र पतिता द्वारका मृदा तत्रैवायं मृतः पापी शुद्धो भूत तत्प्रभावतः। कहते हैं जिस जगह पर इसकी मृत्यु हुई है उस जगह पर किसी ने ला करके पहले से ही ऐसे स्वाभाविक रूप से चला आ रहा था, द्वारिका से हाथ में मिट्टी लिए चला आया था और उसी जगह पर उसने वो मिट्टी छोड़ दी थी और उसी के ऊपर यह गिर करके मरा है। और उसी, चूँकि द्वारिका की मिट्टी के ऊपर इसकी मृत्यु हुई है, तो उस द्वारिका की मिट्टी के स्पर्श के कारण ही इसको ये पुण्य प्राप्त हो गया कि आपका ये नरक की यातना इसको काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये द्वारिका की मृत्तिका, द्वारिका की मिट्टी का प्रभाव है, उसके प्रभाव से ये जो है पवित्र हो गया है। बोले द्वारिका की कहाँ की मिट्टी आके लग गई उसको? बोले गोपी चंदन, द्वारिका की जो गोपी चंदन है वो गोपी चंदन ही वहाँ पड़ा हुआ था और उसी के ऊपर ये गिर करके मरा है। तो ना चाहते हुए भी अनजान में ही गोपी चंदन का स्पर्श इसके शरीर से हुआ। गोपी चंदन लिप्तांगो नरो नारायणो भवेत, गोपी चंदन लगाने मात्र से जीव नर से नारायण स्वरूप हो जाता है। और एतस्य दर्शनात् सद्यो ब्रह्म हत्या प्रमुच्यते, और जो गोपी चंदन लगाता है उसके दर्शन से भी ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट होते हैं, तो उसका तो कहना ही क्या है। अब तो सुन करके, इति श्रुत्वा धर्मराज स्तमानीय विशेषता विमाने कामगे स्थाप्य वैकुंठम प्रकृते परम। अब तो धर्मराज ने उसको वहाँ से निकाला और एक विमान पर बैठा करके उसको वैकुंठ लोक के और प्रस्थान कर दिया। वो वैकुंठ लोक चला गया। वो कहते हैं जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति लेकिन गोपी चंदन के प्रभाव से भगवान के परम धाम को चला गया। गोपी चंदन माहात्म्यम यह शृणोति नरोत्तमः सयाति परमं धाम श्री कृष्णस्य महात्मना। गोपी चंदन की महिमा ऐसी है कि इस गोपी चंदन की महिमा को भी जो सुनता है वह भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। हे राजन, सिद्धाश्रमस्य माहात्म्यं शृणुराजन् महामते यस्य स्मरणमात्रेण सर्वपापै प्रमुच्यते। कहते हैं राजन, अब आप सिद्धाश्रम की महिमा सुनिए। सिद्धाश्रम ये बक्सर वाला सिद्धाश्रम नहीं, ये द्वारिका में सिद्धाश्रम है, उस सिद्धाश्रम की बात हो रही। एक सिद्धाश्रम बक्सर को कहते हैं, एक द्वारिका की बात है सिद्धाश्रम। कहते हैं सिद्धाश्रम की महिमा सुनिए। जिसकी स्मरण मात्र से समस्त पापों से जीव मुक्त हो जाता है। यस्पर्शनाद् हरे साक्षात् न वियोगो भवेत् क्वचित् तं च सिद्धाश्रमं नाम वदन्ति पुरा विदा।
कहते हैं जिसके स्पर्श मात्र से, जिसके प्रभाव से कभी भगवान का वियोग होता नहीं, उसी तीर्थ को लोग सिद्धाश्रम के नाम से जानते हैं। जिसके दर्शन से दर्शनाद्यस्य सालोक्यम सामीप्यम स्पर्शनात् तथा सारूप्यम स्नान तो जाति सायुज्यम तन्निवासता। जिसके दर्शन से सालोक्य मुक्ति, जिसके स्पर्श से सामीप्य, और जिसमें जहाँ स्नान करके सारूप्य मोक्ष, और जहाँ निवास करने से सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसी को सिद्धाश्रम कहते हैं। एक समय की बात है, तत्तीर्थस्यापि माहात्म्यं श्रुत्वा चंद्रानना मुखात् राधा स्नातुम मनश्चक्रे कृष्ण विक्षेप बिह्वला। एक बार की बात है, चंद्रानना नाम की जो सखी थी, उसके मुख से सिद्धाश्रम की महिमा श्रवण करके श्री राधा जी सिद्धाश्रम में जाने के लिए उद्यत हुई। श्री कृष्ण से के वियोग से वैसे ही वो व्यथित थी। संयोग से पता चला कि जो है वैशाख का महीना था और सूर्य ग्रहण लगने वाला था। सिद्धाश्रम यात्रायाम सूर्य पर्वणि माधवे, वैशाख महीने में सूर्य ग्रहण लगना था। और उसमें इसका वो भागवत जी में भी वर्णन है कि सूर्य ग्रहण में समंत पंचक तीर्थ में गए थे सब, कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र गए थे तो उसके बाद वहीं से सीधा निकल गए थे द्वारिका सब। उसी बात का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। कहते हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ से सब गए हैं। ग्वाल बाल गोपियाँ, नंद बाबा आदि, वृषभानु जी, श्री राधा जी भी सखियों के समेत पधारी हैं। उधर से भगवान श्री कृष्ण आदि भी आए हैं। कहते हैं कि जो है भगवान श्री कृष्ण के शतवर्षे व्यतीते तु श्रीदाम्नः शाप कारणात्, श्री दामा के शाप का 100 वर्ष व्यतीत हो चुका था। श्री राधा जी पालकी में आरूढ़ हुई हैं। छत्र चंवर गोपियाँ डुला, चंवर कोई लगाई थी, कोई छत्र लगाई थी, कोई चंवर डुला रही थी, कोई पंखा कर रही थी। और इस प्रकार से जो है पहुँची हैं वहाँ। और फिर श्री राधा जी सिद्धाश्रम गई हैं, वहाँ से कुरुक्षेत्र होते हुए। यहाँ प्रसंग न होने के कारण, द्वारिका की महिमा है इसलिए यहाँ कुरुक्षेत्र का कोई प्रसंग यहाँ नहीं है, लेकिन वो तो भागवत जी का प्रसंग है कुरुक्षेत्र का। वे वहाँ से जब सिद्धाश्रम गई हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपनी 16,108 रानियों के साथ, यदुवंशियों के साथ आए हैं। और इधर बहुत से ग्वाल बाल साथ में हैं। गोपियों के 100 यूथ हैं, वे सब गोपियाँ भी हैं। और सब जो है यहाँ से गोपियाँ भी गई हैं। सब ने जाकर के सिद्धाश्रम में स्नान करने का निश्चय किया। और श्री राधा जी ने भी वहाँ स्नान किया जा कर के। कहते हैं द्वारकावासी भी श्री राधा जी जाकर के स्नान करने के लिए उस तीर्थ में जब श्री राधा जी ने प्रवेश किया और वे स्नान कर रही थी, उसी समय द्वारकावासी स्नान करने के लिए द्वारकावासिनां तेषां स्थितानां स्थानमिच्छताम् शस्त्रवेत्रैस्ताडितानां विविशुर भगवत स्त्रियः। उस समय जो है श्री राधा जी स्नान कर रही थी उस सिद्धाश्रम के तीर्थ में, और चारों ओर से गोपियाँ घेरे हुए खड़ी थी कि कोई वहाँ भीतर प्रवेश न कर पावे, वहाँ कोई दूसरा ना आ पावे, क्योंकि श्री किशोरी जी स्नान कर रही हैं ये सोच करके। और इसी समय जो है द्वारिका वासी आए तो गोपियों ने उनको हटने के लिए कहा
नहीं माना तो सब डंडे लेकर के खड़ी हो गई। हाँ, हमारी किशोरी जी अभी स्नान कर रहे हैं, तुम लोग कैसे जा सकते हो? भगवान भी उधर से श्री कृष्ण भगवान द्वार अपनी रानियों के सहित आए। उन्होंने जब देखा गोपियाँ चारों ओर से घेरे हैं और श्री राधा जी स्नान अंदर कर रही हैं, भगवान वहीं रुक गए। भगवान रुक गए और सबसे कहा आप लोग प्रतीक्षा करिए, अभी नहीं जाइए कोई। अब तो इधर जब भगवान ने कह दिया रुक जाइए, तो रानियों ने पूछा भगवान से, केयम स्नाति पप्रक्षुर यस्या वैभवम अद्भुतम यद् गौरवात्र सन्ति सर्वे यादव पुंगवा। रानियों ने, श्री कृष्ण की पत्नियों ने पूछा श्री कृष्ण से, आखिर कौन है ऐसी स्त्री जो स्नान कर रही है, जिसका इतना वैभव कि चारों ओर से इतनी स्त्रियां घेरे हुए हैं और डंडा ले लेकर के खड़ी हैं, और कोई ये इतने यदुवंशी भी कोई नहीं जा पा रहे हैं अंदर। आखिर कौन है ये, कहाँ की है, क्या नाम है इसका, कैसा वैभव है, कैसी इसका प्रभाव है कि कोई जाने नहीं पा रहा है अंदर, कृपा करके बताइए। अहो कस्य प्रिया चेयम, का नाम कुत्रवासिनी, किसकी प्रिया है, कि क्या नाम है, कहाँ की निवासिनी है। आप तो सर्वज्ञ हैं, तुम सर्वज्ञो ही भगवान बदनो देव की सुधा, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप बताइए ना। तब भगवान मुस्कुरा करके बोले, वृषभानुसुता साक्षाद राधेयम कीर्ति नंदिनी ब्रजेश्वरी मद्दयिता गोपिकाधीश्वरी वरा। भगवान ने कहा तुम लोग पूछ रहे हो कहाँ की है, ये कौन है, तो सुन लो, यही हैं वृषभानु नंदिनी कीर्ति कुमारी श्री राधा जी, जो संपूर्ण ब्रज की अधीश्वरी हैं। ये गोपांगनाओं की स्वामिनी हैं। और तुमने पूछा कि किसकी प्रिया हैं, तो ये मेरी ही प्रिया हैं, मेरी ही प्राणवल्लभा हैं। ये स्नान करने के लिए आई हैं और इन्हीं के प्रभाव से यहाँ कोई नहीं जा पा रहे हैं यदुवंशी। इनका अद्भुत ऐसा ही वैभव है। अब तो इतना सुनकर के सत्यभामा जी को अपने रूप का बड़ा अभिमान था, और वो बाकी रानियों से कहने लगी, अरे किम नु राधा रूपवती नाहम रूपवती किमु बहुभिर्याचिता पूर्वम रूपौदार्य गुणार्चिता। अरे क्या राधा ही रूपवती हैं, हम सब रूपवती नहीं हैं क्या? अरे तो जब तक इनके साथ विवाह नहीं हुआ था, कितने लोग चाहते थे कि ये हमको प्राप्त हो जाएं। हाँ, हमारा रूप कोई कम है क्या? अरे मैं अपने रूप और औदार्य गुण से ही सदैव जो है पूजित हुई हूँ, आज भी पूज रही हूँ। मेरे रूप के कारण तो सतधन्वा की मृत्यु हो गई। हाँ, आप कहेंगे सतधन्वा की मृत्यु, क्योंकि सतधन्वा की मृत्यु इसलिए कि कृतवर्मा से पहले विवाह की बातचीत की थी, और कृतवर्मा के साथ जब विवाह नहीं किया तो उन्होंने कुपित होकर के सतधन्वा को भड़काया। सतधन्वा ने सत्राजित को मारा, और सत्राजित को मारने के कारण सतधन्वा को भगवान ने मार दिया। उसी बात को लक्ष्य करके कह रहे हैं। अरे स्यमंतक मणि मेरे पास जो 8 भार स्वर्ण प्रतिदिन प्रदान करने वाली, जिसके रहने से दुर्भिक्ष महामारी अरिष्ट आदि स्वतः भाग जाते हैं। जहाँ रहती है वो समंतक मणि, वहाँ पर सर्प आदि व्याधि अमंगल और किसी की माया काम नहीं करती, और वो मुझे दहेज में प्राप्त हुई। उस मणि के कारण मेरे घर में इतना वैभव है। कहते हैं और मुझे तो ऐसा सौभाग्य है कि स्वयं
भगवान गरुड़ पर बिठा करके मुझे लेकर के यात्रा किए हैं, यहाँ तक कि प्राग ज्योतिषपुर भी गए हैं। मेरे ही कहने से इन समस्त रानियों को जो बाद में विवाह हुआ उनको छुड़ाया है, मेरे कहने से स्वर्गलोक में जा कर के उनको इंद्र को उनका अदिति का कुंडल और वरुण जी का छत्र आदि वापस किया है। अरे मेरे कहने से तो देवराज इंद्र से लड़ करके वो स्वर्ग से पारिजात उठा ले आए। हम कोई कम हैं क्या जो यहाँ इनकी प्रशंसा हो रही है। इस प्रकार से तमाम बातें कहना प्रारंभ किया और कहा रूप और उदारता में मेरे समान कोई स्त्री नहीं, फिर राधा की तो बात ही क्या है। अब सत्यभामा जी ने जब इस प्रकार से कहा और रुक्मिणी जी को भी भड़काया सत्यभामा ने, अरे तुम क्या कोई कम हो क्या। अरे जिसके कारण शिशुपाल की इतनी बड़ी जो है निंदा हो गई और आखिर में वो मारे गया उनकी भगवान की निंदा करते करते, तुम कोई क्या कम हो। अरे तुम्हारा भी रूप सौंदर्य कोई कम नहीं है और तुम सब जो है क्या कम हो। अरे हम सब राजकुमारियां हैं, यहाँ जितनी हैं सब राजकुमारियां, और ये सब तो आखिर में है ही क्या, गोप कन्याएं ही तो हैं। ये भला हम लोगों के सामने कैसे हो सकती हैं। व्यर्थ ही इनकी प्रशंसा होती है। बस एक कहावत है ना कि कोई सीधा साधा व्यक्ति हो उसकी भी ज़्यादा प्रशंसा कर दीजिए तो वो भी भूल जाता है उसी में, और वो सब की सब जो है इनके भड़कावे में आ गई और भड़कावे में आ करके इन सबको अभिमान जागृत हो गया कि हम कोई काम है क्या। तो रानियों ने कहा श्रुतम तव मुखात् पूर्वं राधा रूपम परम स्मृतम यस्याम रक्ता सदा त्वं वै त्वयि रक्ता च या सदा। उन रानियों ने कहा प्रभु आपके मुख से हमने राधा जी के रूप की बड़ी प्रशंसा पहले सुनी है और आप भी सदा उनके प्रति अनुरक्त रहते हो, वे भी सदा आपके अनुराग रंग में रंगी रहती हैं। तो हम भी तो देखें आखिर राधा हैं कौन, कैसी हैं, सदा तुम्हारे वियोग में कैसे खिन्न रहती हैं। ये यहाँ स्नान करने के लिए आई हुई हैं, हम देखना चाहती हैं। भगवान ने कहा देखना चाहती हो, बोले हाँ। बोले भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, आप सबको अवश्य देखने को उनका दर्शन प्राप्त होगा अवश्य। अब तो इधर जो है भगवान श्री कृष्ण उन रानियों को लेकर के श्री राधा जी के पास गए। कहते हैं अब राधा जी के पास जब गए तो अद्भुत स्वरूप वहाँ सुंदर सुंदर जो है इनके माने जहाँ पे रुकी हुई थी श्री राधा जी, चारों ओर से तंबू कनात लगे हुए थे और वहाँ पर जब भगवान लेकर के गए हैं तो पहले एक सखी को देखा तो इन सब ने रूप सौंदर्य देख करके उसी को राधा जी समझा। हाँ, लेकिन जब अंदर पहुँचे भगवान लेकर के तो देखा तो श्री राधा जी विराजमान हैं, श्री कृष्ण के चिंतन में ऐसे डूबी हुई हैं कि उनको देह की सुध बुध कुछ नहीं है, श्री कृष्ण के चिंतन में डूबी हुई हैं। कोई सखी पंखा झल रही है, कोई छत्र लगाए खड़ी है, कोई चंवर डुला रही है, इस प्रकार से सेवा में सब लगी हुई हैं गोपियाँ। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की छवि मानो प्रकट हो रही हो और उस समय श्री राधा जी को दूर से ही देखते ही दूरातां राधिकां प्रेक्ष्य कृष्ण पत्न्यः सहस्रशः जगमुर्मूर्छां महाराज तद्रूपेणातिमोहिता। श्री राधा जी के स्वरूप को देख करके श्री कृष्ण की सभी पत्नियां जो थी सभी रानियां वे सब इनके रूप को देख करके मुग्ध हो गई।
सब सन्न रह गई। कभी कल्पना ही नहीं की थी कि इतना भी सुंदर रूप हो सकता है किसी का। अपने पर ही सबको अभिमान छाया हुआ था, अब वो सारा अभिमान एक क्षण में विलीन हो गया। देखिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में भगवान की 6 प्रकृतियों का वर्णन है। 6 प्रकृतियां हैं भगवान की। उन 6 प्रकृतियों में जो है सबसे ज्यादा रूप सौंदर्य श्री राधा जी का कहा गया है। श्री राधा जी भी 6 प्रकृति में एक आह्लादिनी शक्ति है भगवान की, सबसे ज्यादा रूप सौंदर्य। भला उनकी तुलना कोई कैसे कर सकता है? और साक्षात वही श्री राधा जी यहाँ पर धराधाम पर आई हैं, उनकी तुलना कोई कैसे कर सकता है? कैसे कोई समझ सकता है? कहते हैं श्री राधा जी के तेज से तत्तेजसा हत रुचः सूर्या तारा गणा यथा गत रूपाभिमानास्ता ऊचू सर्वा परस्परम। जैसे सूर्य के उदय होते ही तारे गण विलुप्त हो जाते हैं, ऐसे ही श्री राधा जी के सामने इन सब का रूप वैसे ही सिद्ध हो गया जैसे सूर्य के सामने तारों का अस्तित्व विलीन हो जाता है। ऐसे ही स्थिति हो गई। सबका जितना अभिमान था एक क्षण में सब गल करके खत्म हो गया। कहने लगे, अरे अहो एतादृशं रूपं त्रिलोक्या नहि चाद्भुतं श्रुतं यथा तथा दृष्टम अद्वितीयं मनोहरम। ऐसा अद्भुत स्वरूप तीनों लोकों में कहीं हो ही नहीं सकता। जैसा हमने इनके स्वरूप का वर्णन सुना था वैसा ही देखा। इस प्रकार से आपस में बातचीत करती हुई श्री राधा जी के पास पहुंची हैं। और अब गोपांगनाओं ने और राजकुमारियों ने अर्थात श्री कृष्ण की पत्नियों ने आपस में एक दूसरे को देखा। गोपांगनाओं ने देखा कि श्री कृष्ण की पत्नियां आई हुई हैं तो सब प्रसन्न हो गई। लेकिन अभी भी श्री राधा जी इतने श्री कृष्ण के चिंतन में डूबी हुई हैं कि उनको कुछ भी होश नहीं है, कुछ भी होश नहीं है। तो तदा जय जया रावम चक्र गोप्योति हर्षिदा। गोपियों ने जब श्री कृष्ण की जय जयकार की तब श्री राधा जी को चेत हो गया, वे बाह्य दशा को प्राप्त हुई और उन्होंने सन्मुख देखा। जब सन्मुख देखा तो श्री कृष्ण को देखा रानियों के सहित आया हुआ देख करके तुरंत सहसा श्री हरिम राधा परिक्रम्य कृतांजलि पद्माभाभ्याम तु नेत्राभ्याम आनंदाश्रूणि मुंचति। श्री राधा जी श्री कृष्ण को आया हुआ देख करके अचानक उठ खड़ी हुई हैं। श्री कृष्ण के लिए स्वर्ण का सिंहासन बैठने के लिए प्रदान किया, जिस पर स्वयं बैठी हुई थी श्री कृष्ण को बैठाया है और श्री कृष्ण को उस पर बैठा करके जिस पर मणियाँ लगी हुई थी और बैठा करके श्री कृष्ण की परिक्रमा लगाई है। चरणों में बैठ करके चरणों में प्रणाम किया है और कहते हैं अपने नेत्राभ्याम आनंदाश्रूणि मुंचति। अपने नेत्रों के जल से जो आनंद से अश्रु गिरने लगे, उन्हीं नेत्रों के जल से मानो श्री कृष्ण का चरण प्रक्षालन कर दिया। यद्यपि श्री राधा जी श्री कृष्ण ही हैं तत्वतः, लेकिन देखा जाए तो आखिर श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी मानती हैं, श्री कृष्ण ही को ही अपना आराध्य मानती है। स्वयं को तो यही कहती हैं कि दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि, मैं आपकी दासी ही हूँ, स्वीकार तो यही करती हैं। इसलिए जो है श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है।
और कहने लगी, अद्य में सफलम जन्म चाद्य में सफलम तपः, अद्य में सफलो धर्मो हरे त्वयि आगते सती। देखिए अब थोड़ा सा, अब ये चरित्र कह रहे हैं, अब इसके बहुत लोग थोड़ा सा जो श्री राधा कृष्ण की रसोपासना वाले हैं वो अपने को थोड़ा सा कभी बुरा भी मान सकते हैं कि लो श्री राधा जी को छोटा बता दिया कि प्रणाम किया। अरे प्रणाम करते ही थी, उसमें कौन, वो भागवत जी में भी श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री राधा जी कह रहे हैं, दास से अस्ति कृपणाया में सके दर से दिन। यहाँ भी हम थोड़ी कह रहे हैं। देखिए उपासना करनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो है संकीर्णता में उसको कुछ का कुछ प्रस्तुत, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उनकी लीला है कि वे मान करती हैं तो जाते हैं, मनाते भी हैं, चरणों में भी बैठ जाते हैं, महावर भी लगाने, वो सब उनकी लीला है। लेकिन जो है वास्तव में जब श्री राधा जी अपने स्वरूप में रहती हैं तो श्री कृष्ण की सेवा ही करती हैं। इसलिए उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ जो लिखा है वही कह रहे हैं, इसलिए श्लोक भी बोल रहे हैं। श्री राधा जी कह रहे हैं, अद्य में सफलम जन्म चाद्य में सफलम तप, अद्य में सफलो धर्मो हरे त्वयि आगते सती। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, आज मेरा धर्म कर्म सब कुछ सफल हो गया आपके आगमन से। धन्यम सिद्धाश्रमम सधन्यम सिद्धाश्रम स्नानम सफलीभूतम अद्भुतम। ये सिद्धाश्रम का स्नान धन्य है कि जहाँ स्नान करने से मेरा ये मेरी तीर्थ यात्रा सफल हो गई और मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। हे प्रभु, श्री राधा जी कहती हैं, मया पिन कृता भक्तिस्तव भक्त सहायिनः। हे प्रभु, मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैंने अब आपकी कभी भक्ति नहीं की, आपके भक्तों की कभी सहायता नहीं की हमने। अब देखिए उनसे बढ़कर के भक्त कौन हो सकता है, लेकिन कह रही हैं श्री राधा जी, मैंने आपकी कभी कोई भक्ति नहीं की, आपके भक्तों की सहायक मैं नहीं बन पाई कभी। हे प्रभु, और आपने मेरी बहुत सहायता की। बहवश्च सहायान में त्वया देवहता भुवि, कंसोऽपि लोक विजयी एन भीतो बभूवः। आपने मेरी सहायता के लिए इस भूतल पर बहुत से असुरों को मारा, जिनसे स्वयं कंस भी डरता था। उस शंखचूड़ को मेरे कहने से आपने मार डाला। मेरे प्रति प्रेम रखने के कारण ही आपने ब्रजमंडल में देवलोक का वैभव प्रकट कर दिया, देवलोक के वैभव का दर्शन कराया। हे प्रभु, शक्रस्य मान भंगोपि कृतो देव त्वया बलात्, मत्कारणात् ब्रजम रक्षन् धृत्वा गोवर्धनाचलम। आपने बलपूर्वक इंद्र के मान का मर्दन किया, ब्रज की रक्षा की, गोवर्धन को धारण किया। ये सब श्री राधा जी मानो क्यों कह रही हैं? मानो जो है सत्यभामा को ये हो रहा था कि हमारे कारण जो है इंद्र से युद्ध किया, तो मानो श्री राधा जी उनको कहना चाहती हूँ कि केवल तुम्हारे ही कारण इंद्र का मान भंग नहीं किया, वो पहले भी ब्रजमंडल में इंद्र का मान भंग किया उन्होंने। व्यर्थ में अभिमान लिए घूम रहे हो, तात्पर्य यही था। मानो भगवान ही मानो उनके द्वारा कहला रहे हैं, क्योंकि भगवान ही उनके अंतर हृदय में बैठे हैं। जो कुछ भी वाणी निकल रही है उन्हीं की निकल रही है वास्तव में, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ उनके मुख से निकलता नहीं था। आपने रासमंडल में गोपियों को हृदय से लगाया और सदा के लिए उनके बस में हो गए। हे प्रभु, ये आपकी केवल मनुष्य लोक की विडंबना ही तो है मात्र।
एवं वदन्ती सा राधा त्वरं चन्द्राननाज्ञा सादरेण हरे पत्नी वीक्षता गौरवं ददौ। ऐसा कहे करके चंद्रानना ने तब तक श्री राधा जी को संकेत किया कि श्री कृष्ण की पत्नियां भी आई हैं। तो श्री कृष्ण की पत्नियों की ओर देखा है और बड़े आदर भाव पूर्वक उनका सबका भी सम्मान किया है, सबको बैठाया है, सबको बड़ा सम्मान दिया है। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, कालिंदी, मित्रवृंदा आदि उन सबको अपने हृदय से लगाया है। और श्री राधा जी ने कहा चंद्रो यथैको बहवश्चकोरा सूर्यो यथैको बहवो दृशः स्युः श्रीकृष्ण चंद्रो भगवांस्तथैको भक्ता भगिन्यो बहवो वयं च। श्री राधा जी ने कहा कि देखो, जैसे चंद्रमा एक हैं लेकिन पृथ्वी पर चकोर असंख्य हैं, असंख्य चकोर सब एक ही चंद्रमा से प्रेम करते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण एक हैं। हम सब प्रेम करने वाली गोपियां, आप सब श्री कृष्ण की पत्नियां सब असंख्य हैं। जैसे सूर्य एक ही हैं लेकिन उनको देखने वाली जो दृष्टियां हैं वो सबकी अलग अलग हैं। कहते हैं जैसे पद्म प्रभावम मधुपो यथा ही रत्न प्रभावम किल तत्परीक्षित विद्या प्रभावम च यथा ही विद्वान काव्य प्रभावम च यथा कवींद्रा। जैसे कमल के प्रभाव को भ्रमर ही जानता है, रत्न के प्रभाव को उसका परखने वाला जौहरी ही जानता है, विद्या के प्रभाव को कोई विद्वान ही जानता है और काव्य के प्रभाव को कोई कविराज ही समझता है। वैसे ही श्री कृष्ण के प्रभाव को वास्तव में तो इनके भक्त ही केवल जानते हैं, दूसरा कौन जान सकता है। श्री राधा जी की इस प्रकार से बात सुन करके रुक्मिणी जी ने कहा धन्यासी राधे वृषभानुपुत्री तद्भक्ति भावेन वशीकृतोऽयं वदत्यलं यस्य कथां त्रिलोकी सैव वार्तां वदति त्वदीयां। श्री रुक्मिणी जी ने कहा, हे श्री राधे, हे वृषभानुनंदिनी, आप निश्चित ही धन्यादि धन्य हो। आपके भक्ति भाव से हमारे श्री कृष्ण भी सदा आपके बस में रहते हैं। तीनों लोकों के लोग निरंतर जिनकी कथा चर्चा में व्यस्त रहते हैं, तीनों लोकों के लोग जिनकी कथा सुन करके अपना जीवन धन्य करते हैं, और वे श्री कृष्ण दिन रात आपकी कथा कहते हैं, आपकी चर्चा करते हैं। ऐसा आपका प्रभाव है, ऐसा आपका प्रेम भाव है। जैसा हमने सुना था वैसा ही देखा आकर के यहाँ। कितने आश्चर्य की बात है। अब आप हमारे शिविर में चलिए, हम आपको ले चलने के लिए ही यहाँ आई हैं। इस प्रकार से श्री राधा जी से आग्रह किया। तो एव मुक्त्वा भीष्म सुता राधाम कीर्ति सुताम तदा समानीय स्वशिविरे सादरेण महात्मना। श्री रुक्मिणी जी श्री राधा जी को बड़े आदरपूर्वक श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में ले आई, और वहाँ सर्वतोभद्र नाम का जो शिविर था, सर्वतोभद्र माने सर्वसे श्रेष्ठ जो बनाया जाता है उसी को सर्वतोभद्र, तो वहाँ उसमें सुंदर जो है कमल के केसर से सुवासित सोने के पलंग लगे हुए थे, सुंदर शिरीष का पुष्प का कोमल बिछौना, तकिया, वस्त्र आदि से सुसज्जित ले जा कर के वहीं पर श्री राधा जी को बैठाया है। और बैठा करके श्री रुक्मिणी जी ने
और रानियां जो थी श्री कृष्ण की पत्नियां, उन सबके साथ श्री राधा जी का विधिवत पूजन किया है। अब पूजन करके उनको सुखपूर्वक वहीं ठहराया। और फिर जो 100 यूथ थे गोपांगनाओं के, उनको भी जो है विधिवत सबको रहने की व्यवस्था की, उन सब का भी खूब सेवा सत्कार किया है। कुछ देर वार्तालाप करती रही। श्री कृष्ण तो अपने शिविर में चले गए थे। वार्तालाप करने के बाद रानियां श्री राधा जी के पास से चली गई श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण के पास जब गई तो श्री कृष्ण जग रहे थे बैठे बैठे। श्री कृष्ण ने कहा, आ गई तुम सब? बोले हाँ। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आज आप सोए नहीं, देर हो गई है रात्रि, फिर भी आप सोए नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि हम इसलिए नहीं सोए कि तुमने श्री राधा जी को अगवानी करके प्रेम पूर्वक बुलाया तो उनको खूब सत्कार किया, सब कुछ किया, लेकिन उनको सुला करके नहीं आई। सुला करके नहीं आई तो क्या करें, हमारे रहने पे सोती? बोले नहीं, उनको तुम्हें दूध पिला देना चाहिए था। दूध बिना पिए उनको निद्रा नहीं आती है, क्योंकि मेरे चिंतन में वे डूबी रहती हैं, उनको निद्रा नहीं आती है। तुम्हें थोड़ा उनको दूध पिला देना चाहिए, तब आना चाहिए। तुम जाओ उनको दूध पिला दो जिससे कि उनको निद्रा आ जाए। बोले ठीक है। अब तो श्री रुक्मिणी जी गई और वो गरम गरम दूध था वो ऐसे ही लेकर के चली गई। कटोरे में भर करके, सोने के कटोरे में मिश्री मिला करके बढ़िया जो है बड़े प्रेम से लेकर के श्री राधा जी के पास पहुँची। उष्णम दुग्धम सीतायुक्तम कचोले हैमने कृतम। उस गरम दूध को ले जा करके श्री रुक्मिणी जी ने श्री राधा जी को दे दिया और बोली कि इसको आप ग्रहण कर लीजिए। श्री राधा जी ने वो दूध ये कह करके दे दिया कि श्री कृष्ण ने इसको भेजा है, आप कहा कि श्याम सुंदर ने कि दूध पिला दो, तो हम दूध लेके आई हैं, आप स्वीकार करेंगे। श्री कृष्ण ने भेजा है, श्री कृष्ण ने कहा है। ये सुनते ही बिना कुछ विचार किए एक क्षण में वो गर्म दूध पी गई, और वो दूध ज़्यादा ही गर्म था। वहाँ से चली तो आई, और रुक्मिणी जी ने सोचा कि अब जो है श्री कृष्ण शयन करेंगे, हम थोड़ा इनके चरण सहला दें, इनको भी निद्रा आ जाए। और गई जैसे ही चरण सहलाने के लिए, कहते हैं जैसे ही चरण सहलाने के लिए भेजे श्री रुक्मिणी साक्षात श्री कृष्ण पद पंकजम। जैसे ही भगवान के चरण का स्पर्श किया सहलाने के लिए, तो कृष्ण पाद तले छालान वीक्ष्य सा विस्मिता भवत। तो श्री कृष्ण के पैरों में फफोले पड़े थे, चरणों में छाले पड़ गए थे। ये देख करके आश्चर्यचकित हो गई, प्रभु ये क्या हुआ? उच्छाल का कथम जातास तव पाद तले प्रभो अद्यैव भूता भगवन् नवेद्म्यत्र हि कारणम। अभी तक तो कुछ नहीं था, ये अचानक कैसे छाले उभड़ आए आपके चरणों में, हमें ज्ञात नहीं है, कृपा करके बताइए। सभी रानियां वहीं खड़ी थी। भगवान ने कहा, श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम हि विराजिते में अहर्निशं प्रश्रय पाशबद्धं लवम लवार्धम न चलत्यतीव। भगवान ने कहा, श्री राधिका जी के हृदय कमल में सदा मेरे चरण विराजमान रहते हैं, क्योंकि निरंतर मेरे चरणों में अपने मन को लगाए रहती हैं, अपने हृदय में मेरे चरणों को धारण किए रहती हैं।
इस कारण से मेरे चरण भी उनके प्रेम पास में बंधे वहीं निरंतर विराजमान रहते हैं। कहते हैं अहर निशम रात दिन वहीं रहते हैं, यहाँ तक कि लवम लवार्धम न चलत तीव, एक लव निमेष के लिए भी मेरे चरण कभी उनके हृदय से अलग नहीं हो पाते हैं। और आपने जो दूध पिलाया, अद्योष्ण दुग्ध प्रतिमानतोंघ्रा उक्षालकास्ते मम प्रोक्षलन्ति, मद्दोष्णमेवं हि न मे मद्दोष्णमेवं हि न दत्तमस्यै, युष्माभिरुष्णं तु पया प्रदत्तम। अब आपने जो उनको दूध पीने को दिया वो दूध ज़्यादा ही गर्म था। अब वो गर्म दूध उन्होंने पी लिया। अब वो गर्म दूध पीते ही वो आखिर अंदर गया तो मेरे चरण अंदर विराजमान थे, मेरे चरणों पर वो दूध पड़ा तो मेरे फफोले पड़ गए उस गर्म दूध के प्रभाव से, ये छाले पड़ गए, मैं क्या करूं। इतना सुनकर के तो रुक्मिणी जी आदि जितनी रानियां थी उन सब के नेत्र सजल हो गए। इतनी प्रीति उनके हृदय में श्री राधा जी के हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। एक क्षण के लिए भी, आधे क्षण के लिए भी विस्मृत न हो जो आपके चरण जिनके हृदय से अलग न हो, तभी तो आप निरंतर उनका स्मरण करते हैं, कोई सामान्य बात नहीं है। कहते हैं राधा श्री राधाया परा प्रीतिर माधवे मधुसूदने तत्समाना न चैकैसा अद्वितीया महीतले। उन सबको ये विश्वास हो गया, आपस में कहने लगी सत्य ही है कि श्री राधा जी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जैसी प्रीति है ऐसी प्रीति करने वाला कोई इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता, है नहीं, कोई उनकी समानता नहीं कर सकता। तत्समाना न चैकैसा अद्वितीया महीतले, वो अद्वितीय हैं इस पृथ्वी पर, उनके समान कोई हो ही नहीं सकता। और सत्य तो यही है कि उनके समान कौन हो सकता है। श्री नारद जी कहते हैं श्री राधाया परम प्रीतिम ज्ञात्वा गोपी गणस्य चा ओचुर हरिम राजपुत्र रास प्रे ओचुर हरिम राजपुत्र तद्रास प्रेक्षणोत्सुका। श्री राधा जी का और गोपी गणों का उत्कृष्ट प्रेम जान करके रुक्मिणी आदि सभी रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही थी। और उन सब ने आखिर में कहा कि प्रभु ये बात तो समझ में आ गई कि जैसी प्रीति श्री राधा जी की और गोपियों की आपके प्रति है, वैसी प्रीति उसका अंश भी हम लोगों में तो नहीं ही है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि कभी भी उनके प्रीति का कुछ कण हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन अब आपसे एक प्रार्थना है, धन्य हैं ये गोपियाँ, धन्य है इनकी आपके प्रति इतनी प्रीति, इतनी भक्ति। तब जब इनकी इतनी प्रीति है तो इनकी सर्वोत्कृष्ट लीला जो रास लीला है, जिसकी इतनी महिमा गाई जाती है, जिसका इतना प्रभाव, जिसका इतना वर्णन किया जाता है, वो रास लीला कैसी होगी, उसका सुख कैसा होगा, अब ये हम लोगों को जानने की जिज्ञासा है। कृपा करके बताइए। हे प्रभु, आपने वृंदावन में रास रचाया था इन्हीं गोपियों के साथ, और वे गोपियाँ भी यहाँ विराजमान हैं, श्री राधा जी भी विराजमान हैं और आप भी यहीं विराजमान हैं। तो अब जो है, जब सब संयोग यहाँ है ही है, तो कृपा करके हमें उस रास का आयोजन करके दर्शन ही करा दीजिए, हम लोगों का भी जीवन धन्य हो जाए। इसलिए आप कृपा करिए हम पर। हे प्रभु, हमारे मनोरथ को पूर्ण करिए। हमने आपके सामने कभी दूसरा मनोरथ नहीं प्रकट किया, लेकिन बस यही मनोरथ हमारा पूर्ण कर दीजिए। कृतो मनोरथोन्योना
रास क्रीड़ा विनाम हरे। हे प्रभु, इस रास क्रीड़ा के अतिरिक्त हमें और दूसरे मनोरथ की पूर्ति नहीं चाहिए, हमें यही प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा रासेश्वर्यास्तु राधाया मनश्चेद्रन्तु मंगना तदा रासो भवेदत्र भवतीभिस्तु वृक्षताम्। भगवान ने कहा, हे देवियों, रानियों, तुम लोग अब ध्यान दे करके सुनो। श्री राधा जी के मन में जब तक रास क्रीड़ा की इच्छा न जागृत हो तब तक रास होना संभव नहीं है, क्योंकि रासेश्वरी हैं वे ही। जब तक वे इच्छा नहीं प्रकट करेंगी तब तक रास क्रीड़ा नहीं है। बोले आपकी इच्छा, बोले हमारी कुछ इच्छा नहीं, क्योंकि भगवान इच्छा अनिच्छा से परे है ना। भगवान तो केवल भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं, वही स्वभाव है ना भगवान का। क्योंकि ये इच्छा अनिच्छा और मन बुद्धि चित्त ये सब प्रकृति के चीज़ें हैं ना। अब भगवान प्रकृति से परे हैं। भगवान ने कहा मेरी कोई इच्छा अनिच्छा नहीं होती। यदि श्री राधा जी मन में इच्छा करें रास की तो संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अब तो श्री कृष्ण की बात सुनकर के रुक्मिणी आदि सभी रानियां श्री राधा जी के पास गई हैं और श्री राधा जी से कहने लगी, रंभोरुचंद्र वदने ब्रज सुंदरी से रासेश्वरी प्रियतमे सखीशील रूपे रासे सुकीर्ति कुल कीर्ति करे शुभांगे त्वां प्रष्टुमागतवती सकला वयं स्म। उन सब ने कहा, हे चंद्रवदने, हे रंभोरु, हे व्रज सुंदरियों की स्वामिनी, हे रासेश्वरी, हे प्रियतमे, हे सखी शील स्वरूपिणी, हे श्री राधा जी, कृपा करिए हम सब पर। हम सब आपसे कुछ प्रार्थना करने आई हैं। क्या? बोले रासेश्वरो पिकिल चात्र रस प्रदायी रासेश्वरी त्वमपि गोपवरांगनाश्च एवं वयं स्मैति सर्वविधौ रसार्थे रासं कुरु प्रियतमे च तथा प्रियं नः। रास में आनंद प्रदान करने वाले रासेश्वर श्याम सुंदर भी यही हैं और रासेश्वरी आप स्वयं रास की अधिष्ठात्री आप भी यही हैं, समस्त गोपियाँ भी यही हैं, इसलिए और हम सब यही हैं, इसलिए आप कृपा करिए और कृपा करके यहाँ रास लीला का आयोजन करिए। हम लोगों को यही प्रिय है। हम लोग आपकी और भगवान की गोपियों के साथ जो रास क्रीड़ा हुई उसका दर्शन करना चाहती हैं। सुन करके श्री राधा जी ने कहा, रासेश्वरस्य परमस्य सतां कृपालो रंतुम मनो यदि भवेत्तु तदात्र रासा शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या संपूज्यतं किल वसी कुरुत प्रियेष्टा। श्री राधा जी ने कहा कि रासेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण वे भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। यदि वे मन बना लें तो रास हो सकता है, वे इच्छा प्रकट कर लें तो। अरे बोले वे इच्छा प्रकट कर, उनके पास तो गए तो उन्होंने ऐसा कह दिया। श्री राधा जी ने कहा, देखो आप लोग हमारे पास आई हैं जरूर इसके लिए, लेकिन आप लोग श्री कृष्ण की ही सेवा करिए, उन्हीं को प्रसन्न करिए और उनको प्रसन्न करके उनके मन में इच्छा आप लोग जगाइए, तभी संभव है। आप बोले हमारी इच्छा नहीं, क्योंकि हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं। हम तो जो है
प्रभु की इच्छा ना हो तो उनके इच्छा के विपरीत कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे। उनकी जो इच्छा हो उसी में हम लोग प्रसन्न हैं। उनकी इच्छा हो तो वियोग में भी प्रसन्न है, उनकी इच्छा हो तो संयोग में प्रसन्न है। जो उनकी इच्छा हो, अपनी कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही हम लोगों का सब कुछ है, उसके अतिरिक्त हम लोगों का कुछ नहीं है। श्री कृष्ण को प्रसन्न करो, उन्हीं की सेवा करो। वे भक्तों की इच्छा से अपने मन में इच्छा जागृत कर लेते हैं, जब वे चाह लेंगे तो हो जाएगा, उसके अतिरिक्त संभव नहीं है। अब तो फिर सब श्री कृष्ण के पास गई। बोले आपने कहा श्री राधा जी की इच्छा से रास होगा, और उन्होंने आपको कह दिया। आप जब तैयार हो जाएंगे तभी वो तैयार होंगी, नहीं तो अपने से वो आपकी इच्छा अपने पर नहीं थोप सकती। राधा जी से भी कहा श्री कृष्ण की पत्नियों ने। श्री कृष्ण ने तो यही कह दिया है कि अगर श्री राधा जी आपको आज्ञा दे दें तो हम तैयार हैं। श्री राधा जी ने कहा तो ठीक है, श्री कृष्ण यदि तैयार हैं तो हमें कोई समस्या नहीं, हम तो तैयार हैं। हम तो चाहती हैं कि श्री कृष्ण के मिलन का सुख हो हमको। उसके बाद फिर रास का आयोजन हुआ। कब हुआ? माधवे पूर्णिमायां तु पुण्ये सिद्धाश्रमे शुभे प्रदोष काले चंद्राभेरासारंभो बभूव। अब देखिए, अभी पिछले उसमें सुने थे ना, कार्तिक महीने, कार्तिक पूर्णिमा को रास। यहाँ देखिए बैसाख पूर्णिमा को रास। आश्विन की रास पूर्णिमा तो विख्यात ही है, वो तो भागवत के अनुसार चूंकि उसी को की लोक में मान्यता। लेकिन ऐसी कई तिथियां हैं, चैत्र पूर्णिमा का भी प्रमाण मिलता है, अरे अगहन महीने का भी प्रमाण मिलता है, पौष महीने का भी प्रमाण मिलता है। कई प्रमाण ऐसे प्राप्त होते हैं। इसलिए कभी ये संदेह नहीं करना चाहिए। कहीं किसी ग्रंथ में ये रहे कि यहाँ ऐसा लिखा है तो कभी संदेह नहीं करिए। क्यों? क्योंकि सब चीज का प्रमाण है। कई बार रास हुए हैं, एक बार नहीं, कई बार हुए हैं अलग अलग तिथियों में। तो श्री राधा जी भी तैयार हो गई। वैशाख मास की पूर्णिमा को रात्रि का प्रथम प्रहर जब प्रारंभ हुआ तो श्री रास क्रीड़ा का आयोजन हुआ। उस समय श्री रासेश्वरी श्री राधा जी तैयार हो गई और ऋषिकेश्वर श्याम सुंदर भी जो है वहीं सिद्धाश्रम में सब रास के लिए एकत्रित हुए। भगवान ने यावत्यो गोपिका सर्वा यावत्यो राजकन्यका तावद्रूप धरो रेजे एकः कृष्णो दयोर्दयो। श्री कृष्ण की पत्नियों को भी शामिल कर लिया इस रास में। जैसे गोपियों को शामिल किया था ऐसे श्री कृष्ण की पत्नियों को भी शामिल कर लिया। जितनी गोपियाँ, जितनी श्री कृष्ण की पत्नियाँ, भगवान भी उतने ही रूप धारण करके सबके बीच में, दो दो के बीच में एक एक श्री कृष्ण दिखाई पड़ने लगे। और उसके बाद रास प्रारंभ हो गया। कहते हैं जैसे असंख्य तारागणों के बीच में चंद्रमा की शोभा होती है, ऐसे ही श्री कृष्ण की उन सबके बीच में शोभा हो रही है। उस रास में शामिल होकर के श्री रास मंडलम दृष्ट्वा रुक्मिण्याद्या स्त्रियो वरा जगमुस्ता परमानंदम सर्वापूर्ण मनोरथा। श्री कृष्ण की जो पत्नियां थे रुक्मिणी आदि, वे सब परमानंद को प्राप्त हो गई, उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। और रास जब पूर्ण हो गया, रास की समाप्ति हो गई, तो परिपूर्णतमं साक्षात् श्री कृष्णम पुरुषोत्तमं रासान्ते रुक्मिणी मुख्या प्राहु प्रेम परायणा। रास की समाप्ति पर श्री कृष्ण की पत्नियां जो रुक्मिणी आदि थी, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, दृष्ट्वा तद्रूप माधुर्यम रासरंगे मनोहरे गतम मनो नः स्वानंदम ब्रह्मानंदम यथा मुनि। हे प्रभु,
आपके मनोहर रास रंग को देख करके, आपकी उस रूप माधुरी को देख करके तो मन आत्मानंद में निमग्न हो जाता है। जैसे ज्ञानी ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेते हैं। हे प्रभु, एक बात समझ में आ गई, ऐसा रास जो यहाँ हुआ है, ऐसा रास न दूसरा कभी हुआ था, न भविष्य में होगा। क्योंकि यहाँ तो सभी गोपांगनाएं भी थी और हम सब भी थी। यहाँ का रास तो जैसा हुआ होगा वैसा रास तो हम समझती हैं कि वृंदावने पिनयिता दृग्भूतो व माधवेश्वर, वृंदावन में भी ऐसा रास नहीं हुआ होगा जैसा यहाँ हुआ। इस प्रकार जब रुक्मिणी आदि पत्नियों ने कहा तो भगवान हंस पड़े। भगवान ने समझ लिया अब इन सबको फिर भ्रम हो रहा है, फिर अभिमान आ रहा है। हंस करके भगवान बोले कि हमें तो तुम भली भांति जानती हो। हाँ जानती हैं, आप हमारे पति हैं। अरे बोले पति नहीं, तुम ये भी तो जानती हो कि किसी सुख दुख का अनुभव हम नहीं कर सकते। भाई सही बात है, भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, उनको कोई सुख दुख का अनुभव संसार कुछ नहीं होता, वो तो एक रस रहते हैं ना भगवान। हाँ बोले ये तो जानते हैं, तो आप नहीं अनुभव कर सकते, लेकिन हम लोगों ने तो अनुभव किया है। बोले तुम्हें क्या पता कि तुमने क्या अनुभव किया, तुम वृंदावन के रास में तो थी नहीं कि तुमने वृंदावन का रास और यहाँ का रास देखा हो कि कहाँ का ज़्यादा रास बढ़िया हुआ था। बोले हाँ नहीं थी। तो बोले जो वृंदावन में भी थी यहाँ भी थी, उनसे जाकर के क्यों नहीं पूछती। अर्थात जाकर के तुम श्री राधा जी से पूछो, वे ही बता पाएंगे कि आखिर यहाँ का रास अच्छा था कि वृंदावन का रास अच्छा था। हम थोड़ी बता सकते हैं, क्योंकि हम तो एक रस रहने वाले हैं, संसार की किसी क्रिया का कोई प्रभाव नहीं। क्योंकि भगवान तो कैसे हैं, रामो न तिष्ठति न सोहन, रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोचत्याकांक्षते त्यजति नो न करोति किंचित आनंद मूर्तिरचलः परिणामहीनो माया गुणान न गतो ही तथा विभाति। भगवान तो न उठते हैं, न बैठते हैं, न कुछ सोचते हैं, न कुछ करते हैं, वो तो आनंद मूर्ति हैं केवल। जाकर के श्री राधा जी से पूछो, वे ही बताएंगी। अब तो रुक्मिणी सत्यभामा आदि सब रानियाँ श्री राधा जी के पास पहुँची और श्री राधा जी से यही बात जाकर के कहने लगी कि आप बताइए कि कहाँ का रास अच्छा हुआ। सुन करके श्री राधा जी भी हंस पड़ी। श्री राधा जी ने कहा, ननुरासः परम चात्र बहुस्त्री गण संकुलः, ननुरासः परम चात्र बहुस्त्री गण संकुलः, पूर्वरास समो न स्याद्यस्तु वृंदावने भवत्। श्री राधा जी ने कहा, सखियों हम क्या बताएं आपसे, बहुत सी सुंदरियों के साथ यहाँ रास हुआ, सब कुछ हुआ और अत्यंत उत्तम था, किंतु जो रास वृंदावन में हुआ था वो नहीं, उसके समान तो बिल्कुल नहीं है ये। क्यों, क्या समस्या है? बोले ये बताइए कि वृंदावन के दिव्य वृक्ष यहाँ कहाँ हैं, वृंदावन की लताएं कहाँ हैं यहाँ, वृंदावन का प्रेम, वृंदावन के प्रेम से के भार से झुकी लताएं यहाँ पर कहाँ हैं, वृंदावन की वो बल्लरियाँ, वृंदावन के वो प्रेम रंग में डूबे हुए भंवरे गुंजार करने वाले यहाँ कहाँ हैं, और वृंदावन के वो हंस, वो जो है यमुना नदी यहाँ कहाँ हैं, फूलों के भार से झुकी हुई वृंदावन की जो माधवी लताएं जो भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगी हुई वे कहाँ हैं, श्याम सुंदर के रंग में रंगे हुए उनके प्रेम में डूबे हुए पशु पक्षी कहाँ हैं यहाँ, उनका गुंजार कहाँ है यहाँ। कहते हैं वृंदावन के दिव्य निकुंज यहाँ कहाँ हैं,
और वृंदावन के जैसे प्रेम को प्रवाहित करने वाली शीतल मंद सुगंध कहाँ है यहाँ। और गिरिराज गोवर्धन यहाँ कहाँ है। वृंदावन के जैसे कालिंदी पुल्ने सर्वे वायुनान्वित सैकते वंशी वेत्रधरो मल्ल परिवरह विराजिता। वृंदावन के जैसे सुंदर यमुना की सुकोमल बालुका कहाँ है। वो रमणीय पुलिन यमुना जी का कहाँ है। और वृंदावन के जैसे नटवर झांकी भी यहाँ कहाँ है श्याम सुंदर की। हाँ, वृंदावन में जैसी क्रीड़ा करते थे, अब यहाँ आकर के तो धीरे धीरे मर्यादा में आ गए हैं। यहाँ जो है अब राजाधिराज बन के बैठे हैं ना। कहते हैं कि इतना ही नहीं, क्वचात्र कृष्ण श्रृंगारो वनमाला विभूषिता श्यामानामलकानां च वक्राणां गंधधारिणां। इस स्थान पर श्री कृष्ण के लिए वनमाला से विभूषित वह श्रृंगार कहाँ उपलब्ध है। और श्री कृष्ण की वह अलकावलियों से घुंघराली अलकों से सुंदर युक्त यह दर्शन कहाँ। श्री कृष्ण के ये हैं कि वो चपलता, वह मुख की पत्र रचना। भाई यहाँ तो राजसी श्रृंगार था ना उनका, वहाँ स्वाभाविक प्राकृत पुष्पों से जो रचना होती थी वह प्राकृत रचना यहाँ कहाँ है। और इतना ही नहीं, वो सुगंध के लोभ से जो भ्रमर आकर के इनके वनमाला पर टूट पड़ते थे वो कहाँ है यहाँ। कहते हैं कहाँ वो प्रेम पूर्वक उनका निरीक्षण करना, स्पर्श करना, वो हर्षोल्लास कहाँ है। और ये सब कहाँ प्राप्त हुआ यहाँ। वृंदावन में एक दूसरे के साथ कैसे क्रीड़ा करते, एक दूसरे को पकड़ करके खींचते, एक दूसरे हाथ छुड़ा करके भागते, एक दूसरी जगह छिप जाते, वो सब कहाँ यहाँ हुआ। सन्मुख रहते हुए भी ऐसे छुपे रहते कि एक दूसरे को दिखाई न पड़ते, वो कहाँ है। अर्थात श्री राधा जी ने अंत में कह दिया, यत्र यत्र चया लीला तत्र तत्रैव शोभते यत्र वृंदावनम नास्ते तत्र मे नामना सुखम। जो जहाँ की लीला है वो वहीं सुशोभित होती है। तो वृंदावन की लीला तो वृंदावन की ही है। जहाँ वृंदावन नहीं है वहाँ मेरे मन को भी कैसे सुख मिल सकता है। श्री राधा जी की बात सुनकर के समस्त रानियों का अभिमान दूर हो गया, सब विस्मित हो गई, विचार करने लगी जब यहाँ के रास में इतना आनंद आया तो सचमुच वृंदावन के रास में कितना आनंद आया होगा, कैसा परमानंद प्राप्त हुआ होगा वहाँ, उसका क्या वर्णन किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है श्री कृष्ण और श्री राधा जी का, गोपियों का, श्री कृष्ण की पत्नियों का वहाँ पर रास हुआ है। और उसके बाद भगवान सबको लेकर के द्वारिका में प्रवेश किए हैं। और वहाँ जाकर के क्या किया, बोले कारयामास राधायै मंदिराणि पराणि चा। श्री राधा जी के लिए सुंदर मंदिर अर्थात भवन बनवाया है। और वहीं और गोपांगनाओं के लिए भी सबके रहने के लिए सुखपूर्वक भगवान ने व्यवस्था की है। और श्री नारद जी कहते हैं, जो हमने कथा सुनाई है, इत्थम सिद्धाश्रम कथा मया ते कथिता नृप सर्व पापहरा पुण्या सर्वेषां चैव मोक्षदा। ये जो सिद्धाश्रम की कथा है ये अत्यंत पुण्यप्रद और सब प्रकार से सभी को मोक्ष देने वाली है।
इसके बाद श्री नारद जी कहते हैं द्वारावती मंडलम तु सतयोजन विस्तृतम तस्य प्रदक्षिणा सर्व वायोजनानां चतुशतम। द्वारिकापुरी द्वारावती मंडल पूरा 100 योजन विस्तृत है। वैसे पूरी परिक्रमा यदि देखा जाए तो 400 योजन की हो जाएगी। और उसी के बीच में श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित 12 योजन विस्तृत ये भूमि, और दूसरा हरि दुर्ग 90 कोस का, जो श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित, जो अत्यंत दुर्लंघ है। और तीसरा बाहरी दुर्ग 200 कोसों का। कहते हैं इस प्रकार से जो है इसके भीतर 9 लाख मंदिर श्री कृष्ण के। और यहीं श्री राधा मंदिर के द्वार पर लीला सरोवर, ये एक उत्तम तीर्थ है। इस लीला सरोवर का आगमन गोलोक धाम से हुआ, इसलिए ये उत्तम तीर्थ है। कहते हैं यस्मिन् स्नात्वा नरः पापी व्रती भूत्वा समाहिता अष्टम्यां हेम दानं च दत्वा नत्वा विधानता। इसमें स्नान करके व्रत धारण पूर्वक अष्टमी तिथि को जो सुवर्ण दान करता है वह पापी मनुष्य भी हो तो भी करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और प्राणांत होने पर निश्चय ही गोलोक धाम से विमान उसके लिए आता है। इस लीला सरोवर की ऐसी महिमा है। कहते हैं सहस्रादित्य संकाश आगच्छति न संशया 10 कंदर्प लावण्यो रत्न कुंडल मंडिता। कहते हैं वो हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी और 10 कामदेवों के समान लावण्य प्राप्त करके बढ़िया सुंदर जो है पीतांबर से वनमाला से विभूषित होकर के दिव्य रूप प्राप्त करके गोलोक धाम को चला जाता है वो विमान पर आरूढ़ होकर के। इस लीला सरोवर की महिमा। और इसके बाद अन्य तीर्थानि चान्यानि शृणुराजन महामते शतोत्तराणि च तत्रैव सहस्राणि च षोडश। अब अन्य तीर्थों का वर्णन सुनिए। कहते हैं वहाँ 16,108 तीर्थ और हैं, जो 16,108 रानियों के स्नान के लिए थे। वहाँ श्री कृष्ण की उतनी ही पत्नियाँ रहती थी, उस जगह उतने तीर्थ हैं। कहते हैं उन सब की बारी बारी से परिक्रमा और वंदना करके जो ज्ञान तीर्थ में गोता लगा करके पारिजात का स्पर्श करता है वह तत्काल ज्ञान वैराग्य और भक्ति को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्णो हृदये तस्य वसे धृष्टमना सदा समृद्धि सिद्धया सर्वास्तम भजन्ति निसर्गता। उसके हृदय में श्री कृष्ण के सदा प्रसन्न चित्त होकर के निवास करते हैं। अर्थात इन 16,108 तीर्थों की परिक्रमा लगा करके ज्ञान तीर्थ में जो गोता लगा करके पारिजात का स्पर्श करते हैं उनके हृदय में, क्योंकि उनको ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त हो जाती है इसलिए। और सभी सिद्धियां समृद्धियां उसकी स्वतः सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। कहते हैं समुक्ता सा कृतार्था स्यात् पश्येद यह पश्येद हरिमंदिरम तत्समो वैष्णवो नास्ति तीर्थम चा तत्समम नहीं। कहते हैं जो भी यहाँ भगवान श्री हरि के मंदिर का दर्शन करता है वो मुक्त हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। उसके समान कोई वैष्णव नहीं है और उस तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। भगवान के मंदिर का विस्तार अर्थात भगवान के भवन का, भगवान के महल का विस्तार कितना था? बोले 5 योजन विस्तीर्णात् भगवन मंदिरात् ततः। 5 योजन विस्तार का भगवान का मंदिर था। अर्थात भगवान जहाँ निवास करते थे उसमें सब अलग अलग भवन बने थे, तो सब रानियों के सहित रहते थे अलग अलग रूप धारण करके।
कहते हैं वहीं से 100 धनुष की दूर अर्थात 400 हाथ की दूर पर धनुषते कृष्ण कुंड कृष्ण तेज समुद्भवा, वहीं पर एक श्री कृष्ण कुंड है जो श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुआ है। उस कुंड में स्नान करके यम स्नात्वा कुष्ठतो मुक्तः सांबो जाम्बवती सुतः, उसमें स्नान करके जाम्बवती पुत्र सांब जो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे वे तत्काल कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। क्योंकि उस कुंड के दर्शन से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और तस्मादष्टादश पदे पूर्वस्याम दिशि मैथिल सर्वतीर्थोत्तमं पुण्यम बलभद्र सरो महत्। और श्री कृष्ण कुंड से 18 पग दूरी पर पूर्व दिशा में अत्यंत पुण्यदायक बलभद्र सरोवर है। बलराम जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करके इसी जगह पर यज्ञ किया था और वहीं सरोवर का निर्माण करके वे अपनी पत्नी रेवती जी के साथ में विराजमान रहे और वहीं यज्ञ किया था। कहते हैं उसमें स्नान करके तत्र स्नात्वा नरः सद्यो मुच्यते सर्वपातकात्, उसमें स्नान करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और पृथ्वी प्रदक्षिणायाश्च फलम तस्य न दुर्लभम, और संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का उसको फल भी प्राप्त हो जाता है। भगवान मंदिराद राजन सहस्र धनुरग्रता दक्षिणस्याम महातीर्थम गणनाथ से वर्तते। भगवान के मंदिर से 1000 धनुष आगे दक्षिण दिशा में गणनाथ नाम का महान तीर्थ है। कहते हैं वहाँ पर अनिर्दशे गते राजन प्रद्युम्ने स्वसुते तदा गणेशम सुमना यत्र पूजयामास रुक्मिणी। कहते हैं यहाँ पर प्रद्युम्न जी को जब श्री रुक्मिणी जी ने जन्म दिया था 10 दिन के भी नहीं हुए थे तो सम्रासुर हरण कर ले गया था। तो प्रद्युम्न जी की पुनः प्राप्ति के लिए यहीं पर रह करके श्री रुक्मिणी जी ने श्री गणेश जी का अनुष्ठान किया था। गणेश जी की कृपा प्राप्त की थी प्रद्युम्न को प्राप्त करने के लिए, इसलिए इसको गणनाथ तीर्थ कहते हैं। यहाँ स्नान करने के जो स्वर्ण दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। भगवान मंदिराद राजन दिग्विभागे च पश्चिमे धनुषिद्विषते चासे दान तीर्थे परम शुभम। और भगवान के मंदिर से पश्चिम दिशा में 200 धनुष की दूरी पर अत्यंत मंगलमय तीर्थ जिसको दान तीर्थ कहते हैं, और दान तीर्थ विद्यमान है। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो प्रतिदिन दान करता है वह उत्तम पुण्य का भागी बनता है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य 2 पल सोना, 8 पल चांदी, 100 रेशमी वस्त्र जो दान देता है और सहस्रों मोहर रत्न नवरत्नों का दान करता है, वह उसका पुण्य फल सुनिए। बोले जो यहाँ स्वर्ण रत्न आदि का दान करता है वो 1000 अश्वमेध यज्ञ 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है, बल्कि उसके पुण्य से भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो जाती है उसको। दान तीर्थस्य पुण्यस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम। कहते हैं इतना पुण्य उसके 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। तात्पर्य है माने 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल और 100 राजसूय यज्ञों का फल भी उस तीर्थ की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। कहते हैं बद्रिकाश्रम यात्रायाम यत् फलम न लभते नरा सैंधवारण्य यात्रायाम में सस्ते च दिवाकरे। बद्रिकाश्रम तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, सूर्य मेष राशि पर जब विद्यमान हो अर्थात चैत्र महीने में, सैंधवारण्य की यात्रा करने पर जिस फल की प्राप्ति होती हो, सूर्य के वृष राशि पर लगभग वैशाख के महीने में पड़ते हैं, उत्पलावर्त तीर्थ में यात्रा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती हो
उससे भी अधिक, उन दोनों की अपेक्षा लाख गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। इस तीर्थ में, दान तीर्थ में जाने से, कहते हैं इस दान तीर्थ में इतने फल की प्राप्ति होती है कि कहना ही क्या है। कहते हैं इस दान तीर्थ में 1 महीने तक जो स्नान करता है उसको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कितना पुण्य मिलता है? बोले तस्य जातम चयत पुण्यम चित्रगुप्तो न वेत्ति तम। स्वयं चित्रगुप्त जो सबके कर्मों का लेखन करते हैं वे भी उसके पुण्य को नहीं समझ सकते, न तो लिख सकते हैं। और तो क्या कहें, तस्य तीर्थस्य माहात्म्यम वक्तुम नालम चतुर्मुखा। स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी उस तीर्थ की महिमा को समझने में समर्थ नहीं हैं। सर्वेषां चैव दानानाम् अश्वदानं परम स्मृतम् अश्वदानाद् गजस्यापि गजदानाद् रसस्थस्य च। समस्त दानों में अश्वदान उत्तम है, अश्वदान से भी गजदान अर्थात हाथी का दान, हाथी के दान से भी रथदान श्रेष्ठ है, रथदान से भी बढ़कर के भूमि दान है, और भूमि दान से भी अधिक दान अन्नदान माना जाता है। कहते हैं अन्नदान समम दानम न भूतो न तम न भविष्यति। अन्नदान के समान कोई दान नहीं, न पहले न अभी न आगे होने वाला है। क्यों? क्योंकि अन्नदान प्राणदान के समान माना जाता है। महाभारत में ऐसा वर्णन है, क्योंकि अन्न से ही प्राण की रक्षा होती है। कहते हैं और इतना ही नहीं, देवर्षि पितृभूतानाम तृप्तिरन्ने न जायते। देव ऋषि पितृ भूत सब अन्न से ही तृप्त होते हैं, इसलिए अन्नदान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं दान तीर्थम यन्नदानम यह करोति महामना ऋणत्रयम विमुच्याथ याति विष्णु परम पदम। जो इस दान तीर्थ में अन्नदान करता है वो अपने 3 ऋणों से मुक्त हो जाता है। 3 ऋण कौन? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम को चला जाता है। कैसे जाता है भगवान के धाम को? बोले चतुर्भुजा दिव्य रूपा नागारी कृतकेतना सृगविणा पीत वस्त्रास्ते प्रयांति हरिमंदिरम। चतुर्भुज स्वरूप होकर के सुंदर जो है पीताम्बर धारण किए, बनमाला धारण किए भगवान के स्वरूप को प्राप्त करके जाता है। और भगवान मंदिराद्राजन उत्तरस्याम दिशि श्रुतम क्रोशार्धे नृपशार्दूल माया तीर्थम मनोहरम। और भगवान के मंदिर से उत्तर दिशा में आधे कोस की दूरी पर माया तीर्थ विद्यमान है। ये माया तीर्थ जो है यहाँ माया तीर्थ क्यों कहते हैं? बोले विराजते यत्र नित्यम दुर्गा दुर्गति नाशिनी। समस्त दुर्गति का विनाश करने वाली भगवती दुर्गा जी यहाँ नित्य विराजमान रहती हैं, और इस कारण से इसको माया तीर्थ कहते हैं। क्योंकि भगवती दुर्गा जी क्या हैं? माया ही तो हैं भगवान की, इसलिए इसको माया तीर्थ कहते हैं। विराजते सिंह स्यमंतकम समाहर्तुम ऋक्षराज विलंगते पुत्रे च देवकी देवी पूजयामास सत्फलई। कहते हैं भगवान स्यमंतक मणि लाने के बाद, लेने के लिए जब जामवंत की गुफा में गए थे, तब जो है देवकी जी ने अपने पुत्र की मंगल कामना से, देवकी वसुदेव जी ने यहीं भगवती दुर्गा जी का पूजन किया था, भगवती दुर्गा जी की आराधना की थी। इसलिए जो है ये माया तीर्थ कहलाया। इस बात का संकेत भी है भागवत जी में भी कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए दुर्गा देवी जी की आराधना की, दुर्गाम कृष्णोपलब्धये। और इसका पूरा विवरण यदि विस्तार में देखना हो तो देवी भागवत में विद्यमान है। देवी भागवत में विराज है कि भगवान चले गए वहाँ
स्यमंतक मणि के लिए गुफा में 12 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे द्वारिकावासी। 12 दिन की बात भागवत में भी आई है, 12 दिन प्रतीक्षा की है, उसके बाद चले आए। बड़े दुखी थे वसुदेव जी, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तब श्री नारद जी आए हैं और नारद जी ने समझाया, बोले एक काम करो तुम। ले क्या? बोले भगवती दुर्गा जी की आराधना करो। तो भगवती दुर्गा जी की यही आश्विन महीने में ही, यही नवरात्रि का ही समय था, इसी समय की बात है, उन्होंने भगवती दुर्गा जी की आराधना की है। और श्री वसुदेव जी ने उस समय देवी भागवत पुराण की कथा सुनी है। और जैसे ही भगवती की उपासना सफल हुई, पूर्ण हुई, 9 दिन तक ये चला उनका यज्ञ, और जैसे ही वो पूर्ण हुआ वैसे ही श्री कृष्ण जाम्बवती को लेकर के वहाँ उपस्थित हो गए हैं। ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे, वहाँ वर्णन है स्पष्ट रूप से, ब्राह्मण भोजन कर रहे थे। उसी समय जो है श्री कृष्ण जाम्बवती को लिए हुए उधर से स्यमंतक मणि लेकर के आए हैं। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, जो जहाँ पर भगवती दुर्गा जी की आराधना की है वसुदेव जी देवकी जी ने, वहीं पर ये तीर्थ है जिसको माया तीर्थ कहते हैं। तदा जगाम प्रिया समणिर भगवान हरि, तद्बिलात् तत्प्रसिद्धम स्यान माया तीर्थम फलप्रदम। कहते हैं उस पूजा के प्रभाव से, उस बिल से निकल करके, अर्थात उस गुफा से निकल करके श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ वहीं पर लौटे हैं, घर लौटे हैं। इसलिए तब से ये जो है माया तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, जो उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला है। माया तीर्थे च यः स्नात्वा मायां संपूज्यमानः सर्वां मनोरथ प्राप्तिं प्राप्नुयान्नात्र संशया। कहते हैं जो भी मनुष्य इस माया तीर्थ में स्नान करके भगवती माया देवी की आराधना करता है, वो संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस माया तीर्थ की ये महिमा है। इस प्रकार से जो है ये द्वारिका के तीर्थों का महात्म्य रहा। अभी कुछ तीर्थ और भी हैं, उनका आगे के प्रसंग में स्मरण करेंगे, कल के प्रसंग में। और कल ये द्वारका खंड संपन्न भी हो जाएगा और उसके बाद फिर विश्वजित खंड प्रारंभ होगा। विश्वजित खंड की जो कथाएं हैं वो प्रायः लोक में प्रसिद्ध नहीं है, वो सब नई नई कथाएं मिलेंगी एकदम। अब यहीं कथा को विश्राम समय हो गया है। शेष तीर्थों का जो अभी जो शेष तीर्थ हैं द्वारका के, उनका आगे के प्रसंग में कल स्मरण कर लेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।
सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल।